जो वो जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको हरि कहते हैं, वह सब में रमा हुआ है, चराचर में रमा हुआ है। सब व्यवस्था वो परमात्मा दत्त महाराज ही चलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है तो कैसे उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, शुरुआत कैसे होती है? क्या ऐसा होता है कि नागा साधुओं के भी कई प्रकार होते हैं? जैसे कुछ लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, कुछ कपड़े पहनते हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या कि नागा साधु भी कई प्रकार के होते हैं? जूना अखाड़ा चूँकि बहुत पुराना अखाड़ा अगर देखा जाए 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है और काफ़ी पुराना भी है। कहाँ से शुरू होता है इसका अस्तित्व, कैसे अस्तित्व में आता है ये? नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। इस समय कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और यहाँ पर लगातार साधु संत आ रहे हैं। साधु संत लगातार यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भूमि आवंटन हो और भूमि आवंटन के बाद यहाँ की तैयारियां आगे बढ़ाई जाएं। चारों तरफ जो महाकुंभ का विकास कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो अभी नाकाफ़ी है। साधु संतों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी वो शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि भूमि आवंटन नहीं हो पाया है और इसी वजह से जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर छोटे छोटे तंबू डालकर बैठे हुए हैं ताकि जैसे भूमि आवंटन हो उनकी तैयारियां भी शुरू हो सकें। और इसी बीच हम आ गए हैं जूना अखाड़े के एक महाराज जी के पास, जिन्होंने यहाँ पर अपनी छोटी सी कुटिया डाल रखी है, छोटा सा टेंट डाल रखा है। आइए इनसे बात करते हैं इन्हीं तैयारियों पर। गुरु जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। महाकुंभ लगभग अगर देखा जाए तो नज़दीक आ गया है और तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। अगर जूना अखाड़े की बात की जाए तो जूना अखाड़े की क्या तैयारियां हैं इस समय? ओम नमो नारायण। जूना अखाड़े की तैयारियां चल रही है। जूना अखाड़ा में नागा फौज ज़्यादा है, साधु ज़्यादा है, इसलिए जूना अखाड़ा की तैयारियां होने में समय लगता है जी। क्योंकि जूना अखाड़ा के अंदर नागा सन्यासी ज़्यादा है, फौज ज़्यादा है, इसलिए उनको जगह भी ज़्यादा चाहिए और व्यवस्था भी करने के लिए समय भी ज़्यादा चाहिए। अच्छा गुरुजी, जैसा आपने कहा कि जूना अखाड़ा बड़ा है और माना भी जाता है कि जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। कितने नागा साधु होंगे जूना अखाड़े में? देखो, जूना अखाड़ा में कितने नागा साधु, इसका विवरण तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता संतों का रूप धारण करके और कुंभ में पधारते हैं, इसलिए संतों का आकलन करना किसके बस की बात नहीं है क्या। इसलिए इस विषय में तो हम आपसे यही कहेंगे कि संतों की माया को तो रघुराई भी नहीं जान सके, तो आप हम मानव क्या जानेंगे क्या। क्योंकि परमात्मा भगवान विष्णु का 24 अवतार हुए तो वो 4 के कातरी इस धरा भूमि पर मनुष्य का अवतार लेके आए हैं। सुर विप्र संत धेनु हित काज लेते हैं मानव अवतार, इसलिए संतों का आकलन करना किसी के बस की बात नहीं है। संतों का आकलन करना किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि देवता भी संतों का आकलन नहीं कर सकते। गुरुजी, भी आप लोगों ने ये टेंट डाल रखा है और यहाँ पर अभी भूमि चूंकि आवंटन हुआ नहीं है तो अभी स्थायी जगह कुछ है नहीं। क्या उम्मीदें हैं, कितने दिन में भूमि आवंटन हो सकता है? 14-15 दिसंबर तक सबको जगह मिल जाएगी। गुरु मूर्तियों का, पद अधिकारियों का यही कहना है। जो गुरु मूर्तियाँ जो हमारे नागा सन्यासी हैं, जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे रहे, शांतिपूर्वक गंगा मैया के किनारे आनंद ले और उस परमानंद का अनुभव करे। तो जो भी साधु महात्मा हैं वो गंगा मैया का आनंद लें और ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का भजन करें। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि नागा साधुओं की एक बड़ी फौज है जूना अखाड़े में। एक प्रश्न गुरुजी मन में ये भी आता है कि ही है, एक प्रश्न मन में ये आता है कि इतनी बड़ी फौज नागा साधुओं की, इसका खर्चा कैसे चलता है? सब दत्त महाराज चलाते हैं, गुरु महाराज चलाते हैं।
सब परमात्मा चलाते हैं। जो वो जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको हरि कहते हैं, वह सब में रमा हुआ है, चराचर में रमा हुआ है। सब व्यवस्था वो परमात्मा दत्त महाराज ही चलाते हैं, गुरु महाराज ही चलाते हैं। ये सब व्यवस्था परमात्मा की है। अच्छा, ये अगर फिर से एक बार आते हैं जूना अखाड़े पे। जूना अखाड़ा चूँकि बहुत पुराना अखाड़ा, अगर देखा जाए 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है और काफ़ी पुराना भी है। कहाँ से शुरू होता है इसका अस्तित्व, कैसे अस्तित्व में आता है ये? देखो, ऐसा है कि जब सनातन धर्म लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था, जब भगवान शिव स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज बन के आए, उन्होंने 5 साल की आयु में पूरे भारत में पद यात्रा करी। चारों दिशाओं पे उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी। हम जोशी मठ के नागा हैं, तो चारों दिशाओं पे 4 मठ की स्थापना करी। तो हम सब नागा फौज उन्हीं की फौज हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की। तो ये तो परंपरा से चली आई है क्या? इसलिए हम लोग शंकराचार्य जी महाराज की नागा फौज हैं, वहाँ से ये नागा फौज चली है और ये तो चली आ रही है। ब्रिटिश सरकार का टाइम से भी चली आ रही है, उससे पहले से भी चली आ रही है। तो ये नागा फौज जो है, तो शंकराचार्य जी जो थे, ये जो नागा फौज है उन्हीं के ज़माने से है? उन्हीं की ज़माने से, उन्हीं की फौज है, उन्हीं का ही चलाया हुआ है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो एक फौज तैयार की सनातन की रक्षा के लिए, वही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, पुराने मंदिर मठों को पुनः निर्माण करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जो नागा फौज है, वह भिन्न भिन्न भागों में, भारत में भिन्न भिन्न प्रांतों में जाके सनातन धर्म की चर्चाएं करते हैं, जीवों को, इंसानों को जगाते हैं, पुराने मंदिर मठों को निर्माण करते हैं और सब जीवों को सनातन धर्म से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं और गौ बाछी माता की सेवा करने के लिए, अपने माता पिताओं की सेवा करने के लिए ऊंचे कोटि के विचार उनके सामने प्रकट करते हैं। तो गुरुजी, नागा की जो नागा साधु होते हैं, नागा साधु की बात आप कर रहे थे, क्या ऐसा होता है कि नागा साधुओं के भी कई प्रकार होते हैं? जैसे कुछ लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, कुछ कपड़े पहनते हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या कि नागा साधु भी कई प्रकार के होते हैं? नागा साधु एक ही प्रकार के होते हैं। कपड़े, हम स्वयं भी नागा साधु हैं। जब स्याही स्नान जब होता है तो स्याही स्नान में हम लोग वस्त्र त्याग देते हैं और भस्म धारण करके हम लोग स्याही स्नान में स्नान करने जाते हैं। और कितने जो साधु होते हैं, जो वो दिगंबर होते हैं, उनका एक पद होता है, तो वो सदा हमेशा गर्मी बारिश सर्दी वो भस्म लगा के रहते हैं और नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको दिगंबर बोलते हैं। तो जो दिगंबर होंगे वो पूरे 12 महीने बिना कपड़े के रहेंगे? बिना कपड़े के। और बाकी जो होंगे, जो दिगंबर नहीं है, वो कपड़े पहन के रहते हैं? वो कपड़े पहन के रहते हैं। तो ये एक विशेष जानकारी है, जैसा कि लोगों में भ्रम होता है। ये जानकारी शायद अभी तक आपको भी ना रही हो और हमें भी नहीं थी। जो नागा साधु होते हैं, नागा साधु में एक साधु होते हैं दिगंबर साधु, जो हमेशा बिना कपड़े के रहते हैं। बाकी जो होते हैं वो कपड़े पहन के रखते हैं, लेकिन जब भी शाही स्नान होता है तो शाही स्नान में वो भस्म लगा कर जाते हैं और शाही स्नान करते हैं। गुरुजी, अगर बात की जाए नागा साधुओं में, नागा साधु के बनने की प्रक्रिया कहाँ शुरुआत होती है इसकी? ये तो गुरु महाराज जी की कृपा से जब नागा साधु की शुरुआत, तो बताया ना हमने आपसे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने 4 शिष्य बनाए, तो 4 दिशाओं पे 4 मठ। मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुजी आपसे, जैसे कोई व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है तो कैसे उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत जिस प्रकार से, अगर किसी की इच्छा है, कि मन से इच्छा है कि जिस प्रकार से वो संत बनना चाहता है, भजन करना चाहता है, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता है,
तो वो पहले किसी संत के शरण में जाता है। जब वहाँ पर वह 6 साल 12 साल उस संत के पास में रहता है, संत के विचार उसके समझ में आते हैं, तब फिर वो संत से कहता है कि महाराज जी हमारे को भी आप संन्यास दिला दीजिए। तब फिर वो कुंभ में लेके उस शिष्य को आते हैं। फिर उसके 5 गुरु होते हैं, बभूति गुरु, रुद्राक्ष गुरु, नंगोटी गुरु, चोटी गुरु, रुद्राक्ष गुरु, क्या ये 5 गुरु होते हैं। 5 गुरु होते हैं तो फिर उसको ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर उसको ब्रह्मचारी बनाने के बाद ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया कितने दिन तक चलती होगी? ये ब्रह्मचारी की प्रक्रिया हमारे ज़माने में तो 6 साल तक 12 साल तक ब्रह्मचारी रखते थे, फिर उसको महापुरुष बनाते थे जी। फिर महापुरुष बनाते थे तो 12 साल 6 साल उसको महापुरुष में रखते थे। फिर उसके बाद फिर उसके नागा संस्कार किया जाता था। क्या? तो नागा संस्कार जब होता है तभी वस्त्र का त्याग होता है? हाँ जी, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले वो जब ब्रह्मचार में रहता है तो नंगोटी लगा के रह सकता है, कोप नहीं लगा के रह सकता। जब उसके नागा संस्कार हो जाएंगे उसके बाद में फिर वो दिगंबर रूप में रह सकता है और शाही में भी दिगंबर रूप में निकल सकता है, अन्यथा नहीं। तो जब नागा का जो संस्कार होता है जब वो हो जाएगा तभी वो दिगंबर रूप में रह सकता है। उसके पहले तक कौपीन है, लंगोटी है, उसको लगा के रख सकता है। तो ये जो जानकारी है नागा साधुओं संबंधित, नागा साधुओं से जुड़ी हुई, ये विशेष जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।